फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये टॉपिक देखें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स निकालना है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। लेट f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r, r से r में डिफाइंड है, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, बी डिफाइंड एज, मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइंड है fx बराबर sin x, तो देन f इनवर्स x क्या होगा बोलिए। r से r में एक फंक्शन डिफाइंड है fx बराबर sin x, तो f इनवर्स x क्या लिखेंगे, f इनवर्स x क्या होगा इस फंक्शन का, जल्दी से बोलिए। sin इनवर्स x होगा, नहीं, f इनवर्स x इज नॉट डिफाइंड, f इनवर्स x डिफाइंड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो sin x है, r से r अगर हम डोमेन और ये कोडोमेन ले रहे हैं तो ये 1 भी नहीं है और on2 भी नहीं है। Since sin x is many one and into function, इस इंटरवल में देखिए sin x के ग्राफ को, ये पीरियोडिक है तो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, रिपीट करेगा तो मेनी वन होगा, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल टर्न कई बार आ रहा है, और रेंज कितनी है -1 से 1, जबकि कोडोमेन क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन तो आर है, सेट ऑफ रियल नंबर हमने लिया था, जबकि रेंज है -1 से 1, तो on2 भी नहीं, ठीक है। और जैसे ही टर्न आ जाते हैं इसमें, π/2 पे टर्न आ रहा है, मेनी वन हो जाएगा, -π/2 के बाद टर्न आ रहा है, तो जहां भी टर्न आएंगे वहां पे फिर मेनी वन हो जाएगा। तो पहले, लेकिन अब इसका इनवर्स हमें डिफाइन करना है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स होते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, डोमेन और कोडोमेन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। ये डोमेन था r से r हमने यहाँ लिया, लेकिन r से r ना लेकर के ऐसा डोमेन ले लें कि 1 हो जाए, 1 हो जाए तो ऐसा डोमेन कौन सा होगा, तो इसमें टर्म ना हो। तो अगर हम -π/2 से लेके +π/2 तक ही केवल डोमेन लें, अब यहाँ पे कोई टर्निंग नहीं आ रही, इसके बाद भी ले सकते हैं π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, लेकिन स्टैंडर्ड जो लिया गया वो जो मिनिमम है जहाँ पे ठीक है वैल्यू आ रही है, तो ये लिया गया -π/2 से +π/2। और कोडोमेन क्या ले लें, जो रेंज है, रेंज कितनी है -1 से 1, उसी के बराबर अगर आप कोडोमेन ले लेते हैं तो फंक्शन 1 on2 हो जाएगा, और फंक्शन 1 on2 हो जाएगा तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, एक f फ्रॉम -π/2 से लेकर +π/2 तक, ये हो गया डोमेन, टू -1 to 1 ये हुआ कोडोमेन, इज डिफाइंड एज fx बराबर sin x। अब ऐसे अगर हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि fx sin x है, देन fx इज, तो fx क्या हुआ, fx इज बाइजेक्टिव, that is 1 and on2, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। अब बाइजेक्टिव है, देयरफॉर इसका इनवर्स डिफाइंड होगा f इनवर्स x, और उसे हम क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x, ऐसे लिखते हैं। और जब इनवर्स करते हैं तो डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं। देखिए a से b आप ले रहे हो सेट, ये हुआ डोमेन, ये कोडोमेन, लेकिन जब इनवर्स लोगे तो क्या होगा, ये डोमेन ये कोडोमेन हो जाएगा, मतलब रेंज हो जाएगी। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, जो साइन एक्स के लिए रेंज है, यहाँ पे जहां 1 on2 है तो -1 से 1, यही इसका डोमेन है, और ये क्या हो गया, रेंज, एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी -π/2 to +π/2। साइन इनवर्स एक्स इनवर्स फंक्शन है, रेसिप्रोकल नहीं, ये ध्यान रखें। साइन इनवर्स एक्स ये 1/sin x नहीं होता, जैसे कि f इनवर्स x में बताया था इनवर्स,
ऐसे लिखें साइन एक्स होल रेस्ट टू द पावर -1, तब ये बनेगा 1/sin x। 1/sin x और साइन इनवर्स में बहुत डिफरेंस है। 1/sin x तो cosec x होता है, तो साइन इनवर्स x को ऐसे भी लिखते हैं, साइन इनवर्स x is also written as ARC arc sin x। ARC sin x लिखा है तो इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स को ही ऐसे भी लिखा जाता है, इवन सभी इनवर्स को लिखा जाता है। cos इनवर्स x को arc cos x, arc tan x मतलब tan इनवर्स x, और cot x मींस cot इनवर्स x। नोट कर लीजिए सही पॉइंट्स। कोई डाउट है यहाँ पर तो बताएं, नोट करें सभी पॉइंट्स, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे ग्राफ। ग्राफ ऑफ y is equal to sin इनवर्स x। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, मिरर इमेज होता है लाइन y x इक्वल टू x के अबाउट, किसके ग्राफ का, y इक्वल टू fx के ग्राफ का। तो इसका ग्राफ हमें बनाना है तो sin x के ग्राफ की मिरर इमेज लेनी होगी। और sin x का कौन सा ग्राफ, जहां पे sin x 1 1 on 2 है। तो हमने sin x 1 1 on 2 किस इंटरवल में लिया था, -π/2 से +π/2 में। किस लाइन के अबाउट इमेज लेंगे, y इक्वल टू x के अबाउट, रिफ्लेक्शन, वही इनवर्स फंक्शन होता है। यहाँ पहले बनाइए sin x का ग्राफ बना लेते हैं। ऐसे बनेगा sin x π/2 पर, पाई मतलब 3.14 होता है, by 2 1.57 पर ये वैल्यू 1 है। ये π/2, 1। और ऐसे ही इधर कितनी है, क्या है, π/2 -π/2 पे -1। ये है sin x का ग्राफ, -π/2 पर -1। और जब हम रिफ्लेक्शन लेते हैं y इक्वल टू x के अबाउट, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज होते हैं। π/2 1 का रिफ्लेक्शन क्या होगा, 1, π/2। अब x जब 1 होगा तो y की वैल्यू π/2, x 1 होने पर y की वैल्यू π/2 आएगी। ऐसे ही π/2 -1 का रिफ्लेक्शन -1, -π/2 आएगा। ऐसे ग्राफ आएगा। ये पार्ट है ग्राफ साइन इनवर्स x का, जो कि मिरर इमेज की हेल्प से आ रहा है। इसकी रेंज देख सकते हैं आप, -π/2 से +π/2, डोमेन -1 से 1 है। ये ग्राफ बनाया है, ये है y बराबर साइन इनवर्स x। इंपॉर्टेंट है, अलग से भी याद रखें। मतलब अब ये तो इसकी हेल्प से बना के बताया आपको, डायरेक्ट याद रखिए। साइन इनवर्स x जैसे ही आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे बना लो। -1 से 1 डोमेन है, 1 पे वैल्यू π/2, -1 पर वैल्यू -π/2, 0 पर 0। ये है ग्राफ y बराबर साइन इनवर्स x। नोट कर लें, कोई भी डाउट है तो बताइए। अच्छा, इस ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं ये इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन, जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं वो कैसे फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों, x इंक्रीज करने से y इंक्रीज कर रहा है, तो किसे क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x π/2 है, ये है मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू पूछे तो मिनिमम ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू -π/2।
ये -π/2 से +π/2 जो रेंज है साइन इनवर्स एक्स की, डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर। हाँ देखिए कहाँ तक बता दिया था आपको? कॉस इनवर्स एक्स स्टार्ट कर दिया था। नो ये सारे हो गए थे पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यस सर। स्क्रीन फिर गायब हो गई लग रहा है। आ रही है अभी स्क्रीन? यस सर। बोलिए स्क्रीन आ रही है? यस सर। स्क्रीन तो है, कहाँ गायब हो जा रहा। देखिए तो जैसे साइन इनवर्स एक्स में हमने क्या किया, डोमेन कोडोमेन को रीडिफाइन किया, वैसे ही कॉस के लिए करेंगे। तो कॉस के लिए हम डिफाइन करते हैं f फ्रॉम 0 टू पाई टू -1 to 1, ऐसे डिफाइन करते हैं। इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू cos x। डोमेन लेते हैं 0 से पाई और को डोमेन लेते हैं -1 से 1, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। देन fx इज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव आएगा, अभी ग्राफ से देख सकते हैं आप। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। इसके डोमेन कोड रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे। पहले देख लीजिए 0 से पाई तक ग्राफ cos x का ऐसे हुआ। 0 पर वैल्यू 1, पाई पर वैल्यू -1। पाई के आगे लेते ही क्या होगा? टर्न आ जाएगा। 0 के पहले लेते ही टर्न आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से पाई इसलिए लिया गया डोमेन। रेंज जो है 1, ये -1 ये वैल्यू, तो -1 से 1, यही कोडोमेन लिया गया। ये ग्राफ है y बराबर cos x का। अब इसका अगर हम लोग रिफ्लेक्शन ले लें किसके अबाउट, लाइन y इक्वल टू x के अबाउट, तो वही ग्राफ बन जाएगा cos इनवर्स x का। तो ये पॉइंट है 0 1, 0 1 का रिफ्लेक्शन क्या होएगा? 1 0। इस
0 π/2, पाई -1 फोर्थ क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ है cos इनवर्स x का, ठीक है। ये वैल्यू आएगी -1 पर पाई पर यह -1 थी, अब ये -1 पे पाई हो जाएगी। ये ग्राफ है cos इनवर्स x। ये वैल्यू है 0 π/2 पॉइंट। इसको अलग से भी बना लीजिए, कर लीजिए, अलग से बना लेते हैं और वहां लिख लेते हैं इसके डोमेन, कोडोमेन और इससे रिलेटेड पॉइंट्स। फिर ठीक है, देखिए इसी ग्राफ को फिर से बना रहे हैं अब, लेकिन डायरेक्टली cos इनवर्स x ही बना रहे हैं। cos इनवर्स x बनाना है, आपसे कहा गया। तो आप देखेंगे डोमेन है -1 से लेकर 1 तक, -1 पर और रेंज है 0 से लेकर पाई तक। -1 पर वैल्यू होती है पाई, 0 पे आती है π/2 और 1 पे आ जाती है 0। ऐसे बन जाएगा ग्राफ। ये बन गया y = cos इनवर्स। तो इसका डोमेन क्या हुआ? डोमेन ऑफ cos इनवर्स x है -1 से 1। रेंज ऑफ cos इनवर्स x है 0 to पाई। कैसा फंक्शन है, इवन है या ऑड है? नाइदर इवन नॉर ऑड है। देखिए ना तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, ना ही बाई एक्सिस। इवन फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। इवन क्या होता है? मेनी वन, और इनवर्स मेनी वन तो होगा नहीं, 1 1 ऑन 2 का ही तो रिफ्लेक्शन है, तो वो 1 1 ऑन 2 ही रहेगा। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज करे। यहाँ देखिए, क्या एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? अब cos इनवर्स x पाई, एंड मिनिमम अब cos इनवर्स x क्या है? 0। नोट कर रही इन सभी पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट देखेंगे tan इनवर्स के लिए। इसी तरह से सभी 6 पहले पढ़ रहे हैं हम लोग बेसिक्स, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड। इसके आपको डोमेन, रेंज, ग्राफ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, इवन और कैसे हैं फंक्शंस, ये सभी याद रखिए, जो सारे बेसिक्स पॉइंट बताए जा रहे हैं। और tan इनवर्स x के लिए पहले tan x को डिफाइन करेंगे हम लोग। डोमेन लेंगे -π/2 से +π/2 एंड को डोमेन लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर -∞ से +∞। तो ये 1 1 ऑन 2 बन जाएगा। हमें रीडिफाइन करना होता है ना, तो ऐसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज fx = tan x। और अगर आपने ऐसे डिफाइन किया देन fx will be, function will be, ऐसा फंक्शन हो जाएगा बाइजेक्टिव। देयरफॉर f इनवर्स x इसका इनवर्स डिफाइंड होगा और दैट विल बी tan इनवर्स x। फिर से ग्राफ में देख सकते हैं tan x का ग्राफ बना के कि 1 1 ऑन 2 ये हमें इस तरह से डिफाइन करना होगा। देखिए यहाँ पर tan x का ग्राफ, पहले tan x का ग्राफ कैसे होता है? 0 पर वैल्यू 0 होती है, π/2 पर वैल्यू किधर जाती है? इन्फिनिटी की तरफ। फिर यही ग्राफ रिपीट होने लग जाएगा
माइनस बाई टू पर इधर जाएगा। इसके आगे अगर आपने ग्राफ बनाया तो रिपीट होगा, मेनी वन हो जाएगा। तो ऐसे अब हमें किसका अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है? लाइन y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं हम लोग इसका। ये बना लाइन y इक्वल टू x, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो वही tan इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। तो अब देखिए ये वैल्यू पाई बाई टू पे इंफिनिटी हो रही है, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे दिखाई देगा। अब इंफिनिटी पर पाई बाई टू की तरफ जाएगा, y की वैल्यू पाई बाई टू होगी जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ऐसे इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू माइनस पाई बाई टू की तरफ जाएगी, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये ग्राफ है y बराबर tan इनवर्स x का। y is equal to tan inverse x। नोट कर लीजिए और फिर इसको फिर से बनाते हैं अलग से, जैसा कि आपको बताया। बाकी ग्राफ्स में भी वैसे ही इसको भी बना लीजिए। डोमेन क्या लेना है? रियल नंबर हो जाएगा। रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई, इस तरह से ग्राफ आ रहा है। माइनस इंफिनिटी वैल्यू माइनस पाई बाई टू होती है, जीरो पर वैल्यू जीरो होगी, और फिर इधर इंफिनिटी जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो वैल्यू पाई बाई टू की तरफ जाएगी। ऐसे है ग्राफ tan इनवर्स x का। डोमेन है इसका सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई। इवन है या ऑड फंक्शन? देखिए ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। कैसा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीज कर रहा है ना। x इंक्रीज कर रहा है तो y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल नहीं है, पाई बाई टू की तरफ अप्रोच कर रही है। मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, माइनस पाई बाई टू की तरफ टेंड कर रही है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स पाई माइनस पाई बाई टू। इक्वल नहीं, इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, इक्वल नहीं है। पाई बाई टू की तरफ अप्रोच करती है या माइनस पाई बाई टू की तरफ अप्रोच करती है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नोट करेंगे। और ऐसे ही रिमेनिंग 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी ग्राफ बनाएंगे। क्या होगा? f0 to pi to r is defined as fx is equal to cot x. Then it is bijective. Then f is bijective. यहाँ 0 से पाई लेना होगा ओपन इंटरवल डोमेन, तो बाइजेक्टिव बनेगा फंक्शन। ग्राफ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो cot x के, तो उस केस में f इनवर्स x क्या बन जाएगा? cot इनवर्स x। तो पहले cot x का ग्राफ बनाते हैं, फिर उसकी इमेज लेते हैं लाइन y इज इक्वल टू x में। याद कीजिए cot x का ग्राफ 0 से पाई कैसे होता है?
जीरो पर वैल्यू इन्फिनिटी होती है, फिर पाई बाई 2 पर जीरो होता है, फिर पाई की तरफ जाते हुए ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ये ग्राफ है cot x का। और जैसे अभी तक सारे बनाए हैं, क्या करना होता है, रिफ्लेक्शन लेना होता है लाइन y इक्वल टू x के अबाउट, इनवर्स कैलकुलेट करना। तो इस पार्ट का इनवर्स रिफ्लेक्शन इस तरह से दिखाई देगा। पहले वैल्यू जब देखें x जीरो हो रहा था तो y इन्फिनिटी हो रहा था, अब x इन्फिनिटी है तो y जीरो हो रहा है। इस पार्ट का रिफ्लेक्शन पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 जीरो के लिए आ जाएगा, जीरो पाई बाई 2, यहाँ x पाई बाई 2, इधर y पाई बाई 2 होगा। का रिफ्लेक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, इधर x पॉजिटिव y नेगेटिव है, इधर x नेगेटिव y पॉजिटिव हो जाएगा, और वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पर किधर जा रही होगी, पाई की तरफ। ये ग्राफ है y बराबर cot इनवर्स x का। ये जो ग्राफ बना है ये है y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, ये पार्ट। ठीक है, बना लीजिए, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। बनाइए जल्दी से, फिर इसको अलग से बनाते हैं। बना लिया। अब देखिए cot इनवर्स x सेपरेटली वैसे ही, रेंज है जीरो से पाई, माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू पाई की तरफ जा रही, जीरो पर पाई बाई 2 की तरफ, और इन्फिनिटी पर जीरो की तरफ। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। लिखेंगे इसके बारे में, डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज ओपन इंटरवल जीरो से पाई, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्री नहीं है तो ऑड नहीं है, इवन तो है होगा ही नहीं, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बराबर नहीं है, मैक्सिमम इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स पाई, मिनिमम इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। बनाइए ग्राफ, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। नेक्स्ट फिर बनाएंगे सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स पे सेक एक्स के लिए हम डिफाइन करते हैं डोमेन को जीरो से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, जीरो से पाई, लेकिन इसमें पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होता। सेक कोड डोमेन जो होता है रेंज के बराबर माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन पे सॉरी क्लोज इंटरवल है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी।
this function is defined as fx is equal to sec x, then that is bijective, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, और उस केस में इसका इनवर्स हम क्या कहेंगे, सेक इनवर्स एक्स। फिर से पहले सेक एक्स का ग्राफ देखते हैं और फिर उसका मिरर इमेज सेक इनवर्स एक्स। सेक एक्स का ग्राफ क्या है, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल, उससे बनाते हैं। जीरो पर वैल्यू कितनी होती है, 1। पाई/2 पे किधर जा रहा होता है, इन्फिनिटी की तरफ, सेक एक्स। कॉस एक्स जीरो की तरफ जाता है, सेक एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ये है सेक एक्स का ग्राफ। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पाई पर वैल्यू कितनी होती है, -1। कॉस एक्स की वैल्यू, उसका रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल -1, और इस पर cos x का जस्ट उल्टा बना जाता है, पाई/2 पे माइनस इनफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। ये है y बराबर sec x, ऐसे बनेगा ग्राफ। पाई/2 पे डिफाइंड नहीं है, 0 से पाई तक लिया है, 1 1 and 2। इसके बाद लेंगे तो टर्न आएगा, मेनी 1 हो जाएगा। अब बनाइए लाइन y = x और उसमें इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए, वाली लाइन y = x। 0 1 का रिफ्लेक्शन क्या होगा, 1 0, और इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे दिखाई देगा। ये जो पहले y पाई/2 हो रहा, सॉरी x पाई/2 हो रहा था, जब y इंफिनिटी हो रहा था, तो अभी यहाँ क्या आएगा, x इंफिनिटी होने पर y की वैल्यू पाई/2 की तरफ जाएगी। ये पॉइंट है पाई -1, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, -1 कामा पाई, -1 पे वैल्यू हो जाएगी पाई। फिर इस पार्ट का रिफ्लेक्शन देखिए, -इनफिनिटी पे वैल्यू किधर जा रही है, पाई/2 की तरफ, ऐसे आ जाएगा। ये ग्राफ है y बराबर सेक इनवर्स x का। थोड़ा और बोल्ड बना देते हैं, ये है y बराबर सेक इनवर्स x, ये पार्ट है और ये पार्ट, ठीक है। y = सेक इनवर्स x। नोट करिए। डोमेन क्या हुआ सेक इनवर्स x का, -इनफिनिटी से -1 यूनियन 1 to इनफिनिटी। रेंज सेक इनवर्स x की कितनी है, 0 से पाई, एक्सेप्ट पाई/2 पे डिपेंड नहीं, 0 से पाई सिर्फ पाई/2। ग्राफ से सेक इनवर्स x का अलग, देखिए सेक इनवर्स x का ग्राफ बना रहे हैं, रेंज है इसकी 0 से पाई, इसमें पाई/2 नहीं, पाई/2 को छोड़ देना है, पाई/2 नहीं आना चाहिए इसकी रेंज। डोमेन कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, -इनफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इनफिनिटी। अब -1 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई होती है, और फिर -इनफिनिटी पर किधर जाएगा, पाई/2 की तरफ। ऐसे 1 पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और फिर इनफिनिटी पर किधर जाएगा, पाई/2 की तरफ। यही है ग्राफ सेक इनवर्स x। कैसा फंक्शन है, नाइदर इवन
इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है जहां डिफाइंड है, जहां पे डिफाइंड है मतलब इस पार्ट में इंक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी से -1 में, फिर 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वेयर डिफाइंड कंटिन्यूअसली, वहां पे इंक्रीजिंग। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है? इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू पाई है और मिनिमम 0 है। मैक्सिमम पाई के बराबर है और मिनिमम 0 के बराबर, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में है, नोट कर लीजिए। और लास्ट अब हम लोग देखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स। लास्ट वन कोसेक इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? करना है रेंज। आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. सभी बच्चे क्लास में ही? 6 देखिए f फ्रॉम -π/2 से +π/2 वो डोमेन एक्सेप्ट 0, रो को छोड़ के 2, वो डोमेन हो -∞ से -1 यूनियन 1 to infinity, -∞ से -1 यूनियन 1 to infinity, this is different x, fx is equal to cosec x, fx बराबर cosec x। कैसा होगा? बाय f इनवर्स cosec इनवर्स, ठीक है? देखेंगे कैसे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, सर ब्रेक हो रही है अभी। कट रही है आवाज। अभी आवाज आ रही है? यस देखिए कोसेक एक्स पे थे हम लोग, यस तो कोसेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। हाँ वापस स्क्रीन शेयर करते हैं। आगे यस सर। यस देखिए कोसेक एक्स का ग्राफ पहले बना लीजिए। कोसेक एक्स का साइन फिर से हो गया, दिखाई दे रही सभी को? 0 पर वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, π/2 पर 1 की तरफ आती है। साइन π/2 1 होता है ना? बोलिए, दिखाई दे रहा है ना? नो सर। Yes, sir.
अभी आ रही है इसमें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये कोसेक एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। 0 से π/2 पर वैल्यू 1 होती है, 0 की तरफ जाएंगे इन्फिनिटी। ऐसे ही -π/2 पर ये वैल्यू होगी -1, 0 की तरफ जाने पे -∞ की तरफ जाएगा। अब इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए लाइन इक्वल टू एक्स में। वही मिरर इमेज ही क्या है, π/2 1 का 1π/2 ऐसे पार्ट आ जाएगा, 0 पर वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये ग्राफ बनेगा कोसेक इनवर्स एक्स के लिए। ये है π/2 जब x 1 है। ठीक, ये ग्राफ इसका हो गया। ऐसे ही इधर पार्ट का रिफ्लेक्शन -1 -π/2 और इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ये आएगा ग्राफ -1 पे वैल्यू हो जाएगी -π/2। जब x -1 होगा तो y होगा -π/2। ये ग्राफ है कोसेक इनवर्स एक्स। लिख लें इसका डोमेन रेंज। डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। रेंज है -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज आते हैं इसमें, -π/2 से +π/2। अलग से अगर कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाए तो देखिए ऐसे बनेगा। -∞ से -1 में, फिर 1 से इन्फिनिटी। रेंज कितनी है, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। तो 1 पर देखिए वैल्यू कितनी है, π/2 ये पॉइंट, फिर इन्फिनिटी पर जा रहा है 0 की तरफ। ऐसे ही -1 पर वैल्यू है -π/2 और फिर ये -∞ पर वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करे। ये ग्राफ है कोसेक इनवर्स एक्स का। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री। ठीक है, डिक्रीजिंग है वेयर एवर डिफाइंड, जहां भी डिफाइंड है, डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम -π/2। नोट कर लीजिए, ये सभी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इनके डोमेन, रेंज और ये ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने देखे। ठीक है, याद रखें 3 फंक्शंस साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, इनकी रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 में आती है। पहले की साइन इनवर्स की क्लोज इंटरवल है, tan इनवर्स की ओपन इंटरवल है, कोसेक इनवर्स की भी क्लोज इंटरवल है। बस वहां पर एक पॉइंट नहीं आता है 0, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ठीक है। हम ये कह सकते हैं माइनस से प्लस है, -π/2 से +π/2, और ये तीनों ही फंक्शन और जिनमें माइनस प्लस दोनों आ रहा है, वही है ऑड फंक्शन। और अगर आप कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स को ऑब्जर्व करें तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, और इनकी रेंज क्या है, 0 से पाई है तीनों की। 0 से पाई कॉस इनवर्स की क्लोज इंटरवल होती है, कॉट इनवर्स की ओपन इंटरवल होती है, सेक इनवर्स की क्लोज इंटरवल होती है एक्सेप्ट π/2। तो थोड़ी सिमेट्री देखें जिससे कि इजी हो। तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स -π/2 से +π/2 या तो रेंज होती है या फिर रेंज 0 से पाई होती है। उसमें क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल हो सकता है या एक पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है। इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वेश्चंस बनाने में और इजी हो। और स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन, रेंज याद रखें
जिससे हम लोग क्वेश्चंस आसानी से बना सकें। नोट कर लीजिए। और इसी पर पहले हम लोग डोमेन रेंज से ही स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। नोट कर लें। कोई भी डाउट है अभी आज की क्लास में तो बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन पर हम लोग अगली क्लास में लेते हैं। इसको आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है।